हेलो गाइस, हम चैप्टर नंबर 10 जो हमारा हैलोस एंड डेरिवेटिव्स है उसमें हम प्रिपरेशन मेथड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पर प्रिपरेशन मेथड में हमने फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया था जो था फ्रॉम एल्कोहल्स, यानी कि एल्कोहल से किस तरीके से हैलो एल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। इन मेथड्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। तो यहाँ पर देखना कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेकेंड वाला वो है फ्रॉम एल्केन्स, यानी कि अब देखो कि जो एल्केन्स है, एल्केन्स से हम इजीली हैलो एल्केन का फॉर्मेशन किस टाइप से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखना कि कोई भी एल्केन हुआ, यहाँ पर ये RCH2, ये RCH3 ये ले लो, है ना, RCH3 या इसको RH ले लो। तो यहाँ पर RH देखना, इसकी रिएक्शन में क्लोरीन से जो है या तो हम सनलाइट की प्रेजेंस में कराएं या फिर हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर, या तो हाई टेम्परेचर पे कराएं या फिर सनलाइट की प्रेजेंस में कराएं। तो क्या होगा कि हैलोजन जो है वो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और यहाँ पर ये RCl प्लस HCl, यानी कि एक टाइप की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो यहाँ पर क्या है कि एल्केन्स में जब एल्केन्स की रिएक्शन किसी हैलोजन के साथ हाई टेम्परेचर और सनलाइट की प्रेजेंस में कराई जाती है तो क्या होता है कि हैलोजन जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, हैलोजन जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और हैलो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर देखना एक तरीके से ये जो है अगर हम यहाँ पर क्लोरीन को जो है एक्सेस अमाउंट में यूज करें, अगर हम यहाँ पर क्लोरीन को एक्सेस अमाउंट में यूज करें तो याद है कि जितने भी यहाँ पर हाइड्रोजन होते हैं ना, जैसे जितने भी हाइड्रोजन वगैरह होते हैं वो सब जो है वो हैलोजन से या क्लोरीन से रिप्लेस हो जाते हैं। तो जैसे देखना ये CH4 है, अगर मैं इसकी रिएक्शन CH2 से कराऊं तो यहाँ पर ये HNu है ना, तो ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, ये HCl बाहर और यहाँ पर ये CH3Cl का फॉर्मेशन हो जाएगा क्लोरोमेथेन। फिर यहाँ पर देखना ये CH3 मैंने क्या किया है, क्लोरीन को मैंने यहाँ पर ये एक्सेस अमाउंट में यूज किया है। तो इसको एक्सेस अमाउंट में यूज करने पर क्या होगा, CH3Cl प्लस Cl2 रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, यहाँ से एक और HCl रिमूव और एक क्लोरीन यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो ये CH2, ये CH2 Cl2 है ना, ये बन गया डाइक्लोरोमेथेन। अगर मैं यहाँ पर CH2 Cl2 है इसकी रिएक्शन वापस क्लोरीन से कराऊं, सेम सिचुएशन यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, यहाँ से HCl रिमूव हो जाएगा और ये CHCl3 ये बनेगा ट्राइक्लोरोमेथेन, इसका एक कॉमन नेम भी है क्लोरोफॉर्म, है ना। फिर इसके बाद CHCl3 प्लस Cl2, ये सेम सिचुएशन और यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन और एक ये क्लोरीन जो है यहाँ से HCl की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर ये CCl4 टेट्रा क्लोरोमेथेन और कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है कि अगर इस रिएक्शन में हैलोजन को एक्सेस अमाउंट में यूज किया जाए तो हैलोजन को एक्सेस अमाउंट में यूज करने पर क्या होगा कि ऑल हाइड्रोजन्स जो है वो हैलोजन के थ्रू रिप्लेस हो जाएंगे, यानी कि हैलोजन एटम जो है ऑल हाइड्रोजन्स को सब्स्टिट्यूट कर देगा और इस तरीके से हैलो एल्केन्स का फॉर्मेशन होगा। फिर यहाँ पर देखना कि इसमें ये जो रिएक्शन है पहले आप इसे नोट कर लीजिए। तो हमने ये जो हैलोजन की जो रिएक्शन देखी है इसमें क्या है कि डिफरेंट हैलोजन की जो है वो डिफरेंट जो है रिएक्टिविटी होती है। अब
अब यहाँ पर क्या है कि जैसे कि हमने बताया कि हाइड्रोजन कि ये एक तो हमारे पास CH3 एक ही हमारे पास CH2 ये CH3 और एक हम इसको देखें CH3 और ये CH3। यहाँ पर देखना कि हमारे पास इसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन है, इसमें 2 डिग्री हाइड्रोजन है। ये 2 डिग्री कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसे 2 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। और यहाँ पर ये देखो 3 डिग्री कार्बन और यहाँ पर ये जो है 3 डिग्री कार्बन पर जो हाइड्रोजन होगा क्या उसे हम क्या कहेंगे 3 डिग्री हाइड्रोजन, है ना। तो यहाँ पर जो है ये रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एटम्स अगेंस्ट हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखना कि ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इसको 1 डिग्री हाइड्रोजन सबसे लेस रिएक्टिव होगा, 2 डिग्री हाइड्रोजन जो है ज्यादा रिएक्टिव होगा और ये 3 डिग्री हाइड्रोजन जो है वो मोर रिएक्टिव होगा। यानी कि रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम्स रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अगेंस्ट हैलोजेंस। तो यहाँ पर देखना कि जो हैलोजन एटम है उनके अगेंस्ट जो हाइड्रोजन एटम की रिएक्टिविटी है इसमें ध्यान रखना 1 डिग्री हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव होता है, 2 डिग्री हाइड्रोजन जो है उससे ज्यादा रिएक्टिव होता है और 3 डिग्री हाइड्रोजन जो है वो उससे भी ज्यादा रिएक्टिव होता है। गौर करना, एक एग्जांपल में यहाँ पर लिखता हूँ। देखना इस रिएक्शन में देखो CH3 CH2 CH3, ध्यान से देखना कि ये जो रिएक्शन है अब मैं इसकी यहाँ पर रिएक्शन करा दूँ ब्रोमीन से। तो यहाँ पर देखना कि इसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन भी है और 2 डिग्री हाइड्रोजन भी है। इसका मतलब है कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी जिसमें 2 डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। देखो कि अगर हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होता है तो यहाँ पर ये CH3 CH2 Br इसका फॉर्मेशन होगा, है ना, और यहाँ से ये HBr रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और अगर ब्रोमीन जो है इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है तो यहाँ पर ये CH3 और ये यहाँ पर Br। तो इस तरीके से देखो 2 डिग्री हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है। तो एक बात ध्यान रखना कि जैसा कि मैंने बताया कि हैलोजन एटम जो है वो 2 डिग्री हाइड्रोजन के अगेंस्ट जो है वो मोर रिएक्टिव होता है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये जो 2 ब्रोमो प्रोपेन है ना, और यहाँ पर ये जो है 1 ब्रोमो प्रोपेन, तो ये तो है यहाँ पर माइनर प्रोडक्ट, है ना, और ये यहाँ पर है मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे रिएक्टिविटी है तो जैसा कि मैंने कहा है कि हैलोजन की 1 डिग्री हाइड्रोजन के अगेंस्ट जो है रिएक्टिविटी लो है और 2 डिग्री हाइड्रोजन के अगेंस्ट जो है रिएक्टिविटी हाई है। इसलिए जो है यहाँ पर 2 डिग्री हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके जिस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है वो प्रोडक्ट जो है वो लार्ज अमाउंट में बनता है। तो इस तरीके से ध्यान रखना कि जब भी आपसे ये रिएक्शन पूछी जाए, अगर आपसे ये कह रहा है कि राइट द मेन प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, तो आपको उस रिएक्शन का जो मेन प्रोडक्ट है वो आपको यही शो करना है। क्योंकि अगर हम यहाँ ब्रोमीन के अकॉर्डिंग देखें ना तो ये 97% ये इसका ये प्रोडक्शन होता है, इसका प्रोडक्शन कितना है 97% और इसका प्रोडक्शन है यहाँ पर 3%। तो मेजर प्रोडक्ट क्या हुआ
2 ब्रोमोप्रोपेन। तो आपको यहाँ पर 2 ब्रोमोप्रोपेन का ही फॉर्मेशन करना है, तो इसे भी नोट कीजिए। इसके बाद देखो थर्ड टॉपिक आता है हमारा फ्रॉम एल्किन्स। और एल्किन्स में भी जो है कि हम एल्किन्स से जो है इजीली जो है यहाँ पर हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखना ध्यान से कि इसमें टॉपिक है हमारा बाय द हाइड्रो हेलोजिनेशन of alkenes, by the hydrohalogenation of alkenes। it means कि एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन होगा और हमें जो है यहाँ पर हेलो एल्केन ऑब्टेन हो जाएगा। इसका देखना एग्जांपल देखिए हम यहाँ पर कि ये हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस मैं इस पर HBr को ऐड कर दूं। तो HBr को ऐड करने पर जो है यहाँ पर देखो कहीं पर भी ऐड कर सकते हैं ना, क्योंकि दोनों तरफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है। तो मैंने हाइड्रोजन को यहाँ ऐड किया, ब्रोमीन को यहाँ ऐड किया, तो ये CH3 CH2Br ब्रोमो इथेन का फॉर्मेशन होगा। अगर सिचुएशन ये है RCH डबल बॉन्ड CHR, यहाँ पर मैं HCl को ऐड करूँ, तो यहाँ पर देखो कहीं पर भी ऐड कर सकते हैं। ये यहाँ पर तो ये RCH2 CHCl और ये R। तो यहाँ पर देखो कि मैंने हाइड्रोजन को यहाँ ऐड किया, मैं हाइड्रोजन को यहाँ पर भी ऐड कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे पास इस एल्कीन, क्योंकि एल्कीन जो है यहाँ पर ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, यानी कि अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पर नंबर ऑफ हैलोजन जो है सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हाइड्रोजन का एडिशन, जब HBr ये HX का एडिशन करते हैं तो हाइड्रोजन और हैलोजन को किसी भी डबल बॉन्डेड कार्बन पर ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर एसिमेट्रिक एल्कीन हो, यहाँ पर देखना RCH डबल बॉन्ड CH2। अब अगर यहाँ पर ये हमारे पास कौन सी एल्कीन है, एसिमेट्रिकल एल्कीन, यानी कि अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है नंबर में सेम नहीं है, तो ऐसी एल्कीन को हम क्या कहेंगे, एसिमेट्रिक एल्कीन, है ना। और एसिमेट्रिक एल्कीन पर जब हम यहाँ पर हाइड्रोजन हैलाइड में HX का एडिशन करेंगे तो हमारे पास 2 डिफरेंट लॉ हैं। एक तो है मार्कोनिकॉफ लॉ, है ना, या मार्कोनिकॉफ रूल कह सकते हो, है ना, और दूसरा है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो यहाँ पर देखना सबसे पहले ये हम बात करते हैं मार्कोनिकॉफ रूल की। तो देखना मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि जब एसिमेट्रिक एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन किया जाता है ना, तो हाइड्रोजन उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर ऐड होता है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर देखना नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंटिंग में किस पर ज्यादा है, यहाँ पर, तो ये हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा और हैलोजन ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा, और इस तरीके से ये यहाँ पर RCH ये X और ये CH3। अब अगर मैं कोई कॉमन एग्जांपल ले लूँ, यहाँ पर ये CH डबल बॉन्ड CH2, अब मुझे इस पर HBr को ऐड करना है ना, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। तो यहाँ पर देखना कि हाइड्रोजन को तो मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ, ब्रोमीन को यहाँ पर ऐड कर दूँ, और यहाँ पर ये CH3 CHBr और ये CH3, तो इस तरीके से ये एडिशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मार्कोनिकॉफ रूल, जो क्या कहता है कि अगर एसिमेट्रिक एल्कीन पर हम हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करेंगे तो उस एडिशन में हाइड्रोजन उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर ऐड होगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे।
ठीक है, इसके बाद आप इनको पॉज करके नोट कर ही लो, है ना। इसके बाद हम इसका जो सेकंड रूल है उस पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखना, जो इसका सेकंड वे है वो है एंटी मार्कोनी को रूल, है ना, एएम रूल। अब यहाँ पर देखना कि ये RCH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर ध्यान रखना, पहली बात तो ये कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल केवल HBr पर एप्लीकेबल है। इसे हम इस पर एप्लीकेबल कर सकते हैं ओनली HBr पर, है ना। तो HCl और HF पर क्यों एप्लीकेबल नहीं कर सकते? क्योंकि HCl और HF की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, क्योंकि यहाँ पर ये हाइड्रोजन और हेलोजन के बिटवीन ये जो बॉन्ड है ये क्या है कि इसकी बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए एंथैल्पी की रिक्वायर्ड होती है, जिसे हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कहते हैं। तो HF और HCl इसमें क्या होता है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा हाई होती है, जो इजीली डिसोसिएट नहीं होता है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये जो रिएक्शन है, क्या ये रिएक्शन जो है ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती है। तो पेरोक्साइड से क्या है कि एक पेरोक्साइड फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, और वो फ्री रेडिकल जो है HF और HCl के बिटवीन जो ये बॉन्ड है ना, इसको डिसोसिएट नहीं कर पाता है। इसलिए HCl और HF इन पर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। बट HI जो है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लो है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ हाई है तो इजीली डिसोसिएट होता है। बट उसमें ये जो आयोडीन फ्री रेडिकल बनता है, वो आयोडीन फ्री रेडिकल क्या है कि वो एल्कीन पर अटैक करने के पहले ही अदर आयोडीन फ्री रेडिकल से रिएक्ट होकर आयोडीन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए जो है HI पर भी ये एप्लीकेबल नहीं होता। अब बचा क्या ओनली HBr, है ना। तो ये HBr पर एप्लीकेबल होता है। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो यहाँ पर देखना, जब एसिमेट्रिक एल्कीन पर HBr का एडिशन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराया जाता है, तो हाइड्रोजन उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर ऐड होता है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं, है ना। नंबर ऑफ हाइड्रोजन लो है, कम है, तो यहाँ पर कम है तो हाइड्रोजन तो जो है यहाँ पर ऐड होगा, है ना, और ब्रोमीन जो है यहाँ पर ऐड हो जाएगा, और ये RCH2CH2Br। तो इस तरीके से ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जो है क्या होता है, ये HBr पर एप्लीकेबल होता है, जो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है। इस बेसिस पर हम इसे पेरोक्साइड इफेक्ट भी कह सकते हैं, हम इसे खराश इफेक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि जो साइंटिस्ट है M खराश, उन्होंने इस रूल को दिया था। इस बेसिस पर जो है इसे खराश इफेक्ट भी कहते हैं। तो हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स में क्या होता है कि एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड HX का एडिशन होता है, जो सिमेट्रिक एल्कीन पर तो कैसे भी कराया जा सकता है एडिशन, बट एसिमेट्रिक एल्कीन पर ये एडिशन जो है टू डिफरेंट वे से होता है, जिसमें फर्स्ट वे है मार्कोनिकॉफ रूल और सेकंड वे है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि अगर एसिमेट्रिक एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड HCl है, HBr है ना, HI है, जब इनका एडिशन कराते हैं तो हाइड्रोजन उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर ऐड करते हैं जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो। लेकिन हम बात करें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि एसिमेट्रिक एल्कीन पर जब HBr का एडिशन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराया जाता है तो हाइड्रोजन उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर ऐड होता है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन लो होते हैं, कम होते हैं, है ना। तो इसे हम जो है एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ कहते हैं।
तो इस बेसिस को जो है हम फ्रॉम एल्केन्स के थ्रू भी इजीली जो है हम यहाँ पर हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बाकी देखो ये जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको पीडीएफ जो ऐड करूँगा उनमें आपको डिटेल से पढ़ने को मिल जाएंगी, आप इसे भी नोट कीजिए।